भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। मां जगदंबा का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि का आरंभ 22 जनवरी 2023 रविवार के दिन से हो रहा है, जो कि 30 जनवरी 2023 तक निरंतर चलेगी। गुप्त नवरात्रि में यदि इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अपार धन वर्षा होगी तथा सुख समृद्धि शांति का निवास बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन में अपार धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। बड़ा ही सरल एवं सटीक उपाय है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं भावना के साथ यदि आप गुप्त नवरात्रि में करेंगे तो निश्चित तौर से गुप्त रूप से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आदि शक्ति जगदंबा की साधना तथा आराधना की जाती है। सनातन धर्म के पंचांग एवं कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष यानी पूरे साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि भी आती है। 2 बार पूरे वर्ष में गुप्त नवरात्रि आती है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है तथा दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। चैत्र माह में जो नवरात्रि आती है उसे प्रकट नवरात्रि के रूप में माना जाता है। यह नवरात्रि धर्म की प्रतीक मानी गई है तथा दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। यह अर्थ का प्रतीक मानी गई है। इसके बाद तीसरी नवरात्रि आश्विन माह के यानी कुंवार माह के शुक्ल पक्ष में आती है, जो कि काम का प्रतीक है। और चौथी और अंतिम जो नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि के रूप में माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। यह चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली नवरात्रि मानी गई है। इस नवरात्रि में मां जगदंबा के 9 स्वरूपों की यानी प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार भगवती जगदंबा के 9 स्वरूपों के अलावा मां भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं की पूजा विशेष दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही करना चाहिए। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली गुप्त नवरात्रि, जो कि 10 महाविद्याओं की प्रतीक है, नव दुर्गा की प्रतीक है, और 10 महाविद्याओं की पूजा करने से, आराधना करने से, सेवा करने से मनुष्य के जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मां भगवती के 10 रूपों की अलग अलग रूप से पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहली देवी होती है मां काली देवी, दूसरी देवी होती है मां तारा देवी, तीसरी होती है मां षोडशी देवी, फिर त्रिपुर सुंदरी देवी मां भुवनेश्वरी देवी, माता छिन्नमस्ता देवी, माता भैरवी देवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी एवं मातंगी तथा कमला देवी होती है। और गुप्त नवरात्र के दौरान यदि आप चाहें तो पूरे 9 दिनों तक अपने घर में कलश की स्थापना रखें, व्रत रखें। जिस प्रकार हम अन्य नवरात्रियों में पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार आप पूजन अर्चन करके व्रत रखें, उपवास करें, पाठ करें और जितना
आपसे बन सके उतना ही आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत के नियम को धारण करें और नवरात्र के दौरान पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक परंपरा का पालन करते हुए आपको नवरात्रि का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि जो है साल की पहली गुप्त नवरात्रि है, जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। इस बार गुप्त नवरात्रि का आरंभ 22 जनवरी 2023 रविवार के दिन से हो रहा है, जो कि 30 जनवरी 2023 के दिन इसका समापन होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्तगण पूरे 9 दिन तक गुप्त तरीके से मां भगवती जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। और घट स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 21 एवं 22 जनवरी 2023 को रात को 2:22 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 22 जनवरी की रात को 10:27 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको यदि घट स्थापना करना है तो इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 जनवरी को सुबह 8:34 से लेकर के 9:59 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर यानी अभिजीत मुहूर्त 22 जनवरी 2023 को दोपहर 12:17 से लेकर के दोपहर 1 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। मां जगदम्बा के 10 स्वरूपों की यानी 10 महाविद्या की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि को सिद्धि और कामना के लिए विशेष रूप से माना जाता है। प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति गुप्त नवरात्रि में जगदम्बा की आराधना करने से हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मां शक्ति की साधना करने से जीवन के हर कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साधक तंत्र मंत्र और यंत्र की सिद्धि करके और विशेष पाठ करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी और ये 9 दिन प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए, प्रत्येक मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे और इनमें आप नया सामान खरीद सकते हैं। और इसी के बीच में वसंत पंचमी का महापर्व भी आएगा। वसंत पंचमी मां सरस्वती के प्रागट्य का अवसर है। तो वसंत पंचमी का जो महापर्व है उस दिन भी आप विशेष कार्य संपादित कर सकते हैं। 22 जनवरी 2023 से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, जो कि 30 जनवरी 2023 को पूर्ण होगी। और गुप्त नवरात्रि के दौरान भगवती जगदम्बा की विशेष पूजा अर्चना एवं व्रत उपवास करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। खरीदारी, भूमि, भवन, वाहन, नए घर में प्रवेश, नए घर का भूमि पूजन या पदभार ग्रहण या स्थायी संपत्ति यदि आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी अनुबंध करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, विवाह आदि मांगलिक कार्य यदि आप संपन्न करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि का जो समय रहेगा वो अत्यंत ही शुभ रहेगा। वसंत पंचमी इनके मध्य में आती है, जिसके कारण गुप्त नवरात्रि और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के प्रागट्य का दिवस माना जाता है। इस बार वसंत पंचमी का महापर्व 26 जनवरी 2023 है। हालांकि कुछ पंचांगों में 25 जनवरी भी वसंत पंचमी बताया है, लेकिन आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी का पर्व मना सकते हैं। तो यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान भगवती जगदम्बा की आराधना करना चाहते हैं और पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक रहेंगे। यानी 22 जनवरी से 30 जनवरी तक 9 दिन पूरे ही सिद्धिदायक रहेंगे। अगर आप अपने जीवन की प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर अपार धन संपत्ति, वैभव, धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना है। और आपके घर में यदि मां जगदम्बा का चित्र है या फिर उनकी मूर्ति है
या उनका कोई भी स्वरूप है तो उसके सामने आपको एक गुड़हल का फूल तथा एक सिक्का अर्पित करना चाहिए। गुड़हल का फूल जिसे जवा मासी भी कहा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह गुड़हल का फूल है और इस गुड़हल के फूल को लेकर के एक सिक्का लेकर के यदि आप जगदंबा को समर्पित करेंगे तो निश्चित तौर से मां जगदंबा आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। गुड़हल के इस फूल को जगदंबा का प्रतीक माना जाता है। आदि शक्ति भवानी साक्षात रूप में इस गुड़हल के पुष्प में निवास करती है। तो यदि आप एक गुड़हल का फूल तथा एक सिक्का प्रतिदिन मां जगदंबा को अर्पण करें, 22 तारीख से यही नियम धारण कर लेवे और 30 तारीख तक निरंतर एक पुष्प और एक सिक्का अर्पण करते जाएं। 9 गुड़हल के फूल आपके पास एकत्रित हो जाएंगे और 30 जनवरी 2023 के दिन जब गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा, गुप्त नवरात्रि के समापन का अवसर रहेगा, तब आप इस प्रकार के जो 9 फूल चढ़े हुए हैं और 9 सिक्के चढ़े हुए हैं उनको एकत्रित करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से आपके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मियों का आगमन होगा और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं आएगी। आपका घर धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहेगा। आपकी गरीबी कंगाली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपकी दरिद्रता आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। निश्चित मानिएगा यह उपाय बड़ा ही सटीक और सरल उपाय है। इस उपाय को कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी अन्य के माध्यम से अपने नाम और गोत्र से भी इस उपाय को आप संपादित कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि आप हमारे माध्यम से अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप करवाना चाहते हैं या हमारे माध्यम से पूजन हवन या कोई भी साधना आराधना करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।